पहले धक्का मुक्की, फिर मारपीट, फिर सदन में लगे जय श्री राम के नारे। आखिर क्यों जम्मू कश्मीर विधानसभा में ये हलचल हुई, हंगामा हुआ, मारपीट हुई? कारण क्या है? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं हूं रीनू यादव। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र के दौरान गुरुवार को विधायकों के बीच में जमकर हाथापाई हो गई। सत्ता पक्ष और विपक्षी भाजपा के विधायकों ने एक दूसरे का कॉलर पकड़ा और धक्का मुक्की की, मारपीट की। सदन में हंगामे के बाद पहले विधानसभा की कार्रवाई 20 मिनट फिर कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। यानी कि जो हंगामा हुआ इतना ज़्यादा हो चुका था कि जो कार्रवाई है उसको न सिर्फ स्थगित करना पड़ा बल्कि इसे कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा है। अब कारण आपको बताएंगे कि आखिरकार ये हंगामा क्यों हुआ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है धारा 370 का। इससे जुड़ा ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, जहां पर लिंगेट से विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने सदन में आर्टिकल 370 की वापसी का बैनर लहराया और बैनर पर लिखा था, हम अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली और सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई चाहते हैं। भाजपा विधायक और विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया और विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। भाजपा विधायकों के विरोध का सिलसिला यही नहीं थमा। वे सदन के वेल से होते हुए खुर्शीद अहमद शेख के पास पहुंचे और उनके हाथ से बैनर छीन लिया गया। इस दौरान सज्जाद लोन और वहीद पारा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ अन्य विधायक शेख के समर्थन में भाजपा विधायकों से भिड़ गए और यही एक मौका था जब दोनों ही पक्ष आपस में भिड़ गए। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक एक दूसरे से छीना झपटी करने लगे। दोनों पक्षों में जमकर धक्का मुक्की हुई। मार्शलों ने आरएस पठानिया सहित कई भाजपा विधायकों को सदन से बाहर निकाला। 3 विधायक घायल हुए। हालांकि इसके बाद भी भाजपा विधायक विशेष दर्जा प्राप्त वापस लो के नारे लगाते रहे और इस पर स्पीकर ने कहा कि अब विधानसभा है, मछली बाजार नहीं है। शांति व्यवस्था बनाए रखने की मांग की गई। अब आपको पिछले के कुछ घटनाक्रम हम आपको बता दें और इसके पहले आप ये वीडियो देखिए मारपीट का कि किस तरीके से ये पूरी बात उठी। बैनर लहराया गया, विरोध हुआ और उसके बाद मारपीट हो गई। ये वीडियो देखिए आप। अब आपको वो घटनाक्रम पूरा बताते हैं कि आखिरकार धारा 370 को लेकर पिछले कुछ महीनों से लगातार क्या क्या बातें हुई और किस तरीके से ये पूरा हंगामा हो चुका। दरअसल 6 नवंबर को विधानसभा से 370 बहाल करने का प्रस्ताव पास हुआ। जम्मू कश्मीर विधानसभा ने राज्य के स्पेशल स्टेटस अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल करने का प्रस्ताव बुधवार को पास कर दिया था। भाजपा ने आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह कर रही है और ये भी कहा कि कोई भी विधानसभा अनुच्छेद 370 और 35A को वापस नहीं ला सकती है। जैसा कि आप सब बहुत बेहतर जानते हैं कि भाजपा यहाँ पर 370 जो लगी हुई थी धारा उसको हटा दिया गया था, लेकिन इसे वापस लाए जाने के लिए यहाँ पर प्रस्ताव लाया गया जिसे पास भी कर दिया गया था। और यही बात बोली गई थी कि जो धारा 370 है कोई भी विधानसभा में विधानसभा अनुच्छेद 370 और 35A को वापस
नहीं ला सकती है, ये भाजपा ने कहा। प्रस्ताव में लिखा कि सरकार जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस पर बात करे और सदन की कार्रवाई शुरू होते ही जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी ने विशेष दर्जे को बहाल करने के लिए प्रस्ताव पेश किया, जिसे केंद्र ने 5 अगस्त 2019 को रद्द कर दिया था। और इसमें कहा गया कि राज्य का स्पेशल स्टेटस और संवैधानिक गारंटियां महत्वपूर्ण हैं। यह जम्मू कश्मीर की पहचान, कल्चर और लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करता है। विधानसभा इसे एक तरफा हटाने पर चिंता व्यक्त करती है। देखिए, भारत सरकार राज्य के स्पेशल स्टेटस को लेकर यहाँ के प्रतिनिधियों से बात करे, इसकी संवैधानिक बहाली पर काम किया जाए। विधानसभा इस बात पर जोर देती है कि यह बहाली नेशनल यूनिटी और जम्मू कश्मीर के लोगों की इच्छाओं दोनों को ध्यान में रखकर की जाए। निर्दलीय विधायक शेख खुर्शीद और शब्बीर कुल्ले, पीसी प्रमुख सज्जाद लोन और पीडीपी विधायकों ने इसका समर्थन भी किया। अब देखिए कि बीजेपी ने यहाँ पर कई सारे आरोप लगाए, वो आरोपों को भी एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। दरअसल बीजेपी के आरोप है कि स्पीकर ने खुद ही ड्राफ्ट बनाया। जम्मू विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा समेत भाजपा के सभी विधायकों ने प्रस्ताव का विरोध किया। शर्मा ने कहा कि उनके पास जानकारी है कि स्पीकर ने मंगलवार यानी कि 5 नवंबर को मंत्रियों की बैठक बुलाई थी और खुद ही प्रस्ताव तैयार किया। वे इस दौरान स्पीकर हाय हाय और पाकिस्तानी एजेंडा नहीं चलेगा जैसे नारे भी लगाते रहे। शर्मा ने यह भी पूछा कि जब एलजी के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी तो प्रस्ताव कैसे लाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि यह प्रस्ताव उन्हें मंजूर नहीं है, यानी कि विपक्ष को यह प्रस्ताव मंजूर नहीं है। इसके बाद उन्होंने इसकी कॉपी फाड़कर वेल में फेंक दी। हंगामे के बीच विधानसभा स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने प्रस्ताव पर वोटिंग कराई, जिसके बाद प्रस्ताव बहुमत से पास कर दिया गया। तो वहीं भाजपा विधायकों के आरोपों को लेकर अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठौर ने कहा कि अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आइए। यानी कि जो प्रस्ताव लाया गया था धारा 370 की वापसी का, इसको पास भी कर दिया गया, जबकि विपक्ष लगातार विरोध कर रहा था। और यह कहा गया कि अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मैनिफेस्टो में किया था वादा। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म कर दिया था और इस दौरान इसे 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया था। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में इसकी बहाली के प्रयास करने का वादा किया था और उसी वादे को पूरा करने की अब ये कोशिश। प्रस्ताव पास होने के बाद सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि विधानसभा ने अपना काम कर दिया है, लेकिन अब जो तस्वीर निकलकर सामने आई है जम्मू कश्मीर की विधानसभा से मारपीट की, हुड़दंगे की और धक्के मुक्की की, ये काफ़ी चिंताजनक है और काफ़ी सोचनीय विषय है कि ज़रा सोचिए कि अगर विधानसभा के अंदर इस तरीके की स्थितियां बनती हैं नेताओं के बीच में, विधायकों के बीच में, मंत्रियों के बीच में, तो ज़रा सोचिए कि जनता का उद्धार इनके हाथों भला कैसे होगा। फिलहाल सभी तरफ ये वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है और जाहिर सी बात है कि जिस नियम को लाया गया उस नियम को अब फिर से बदला जा रहा है। अब इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तकरार हो रही है। आप सभी को मालूम है कि जब भी विधानसभा में कोई प्रस्ताव लाया जाता है तो सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष की भी सहमति महत्वपूर्ण होती है, लेकिन यहाँ पर लगातार विरोध होता रहा और प्रस्ताव भी पास कर दिया गया। कुछ विधायकों का तो ये भी कहना था कि उन्हें भनक तक नहीं लगी कि प्रस्ताव पास भी हो चुका है। हालांकि अब इसको लेकर लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है और इस वक्त मीडिया पर एक खबर छाई हुई है। सोशल मीडिया पर जो वीडियो है वो छाया हुआ है। आप इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या कुछ राय, जरूर आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा और बाकी तमाम खबरों के लिए आप न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ बने रहिए। नमस्कार।